श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन है। सच कहने को हजार तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो सच ही रहता है। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीना तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाई को खत्म ही कर सकती है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। अगर कोई पाप है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपको या दूसरे को कमजोर मानना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम करते समय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। ऐसा करने से सफलता प्राप्त करने में आसानी होती है। जो लोग अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हैं वह कभी भी असफल नहीं होते हैं। ऐसे लोग हर परिस्थिति में अपनी मंजिल खोज लेते हैं। व्यक्ति का सच्चा मित्र उसका ज्ञान और अनुभव होता है। यह ज्ञान उसे हर समय याद रखना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी असफल नहीं होते हैं। जो व्यक्ति मन लगाकर किसी काम को करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर परिश्रम करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी काम को करते समय सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहने वाले लोग जीवन में असफलता का सामना नहीं करते। कई लोग बिना योजना बनाए ही कार्य को शुरू कर देते हैं। हमेशा किसी भी काम के करने से पहले योजना बनाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सपना देखना चाहते हैं तो सोने में समय बर्बाद मत कीजिए, उठकर मेहनत कीजिए, क्योंकि समर्पण और मेहनत से ही सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। असफलता सिखाती है, सफलता सिखाती है और मेहनत इस सब का सीधा मार्गदर्शन कराती है। आपकी सोच आपके जीवन की दिशा के तय करती है। इसलिए अपने सपनों के पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने कभी तक जीतने का समय आने ही नहीं दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता को एक नई कोशिश का मौका मानिए, न कि इसका अंत। कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। सबका जीवन अलग है, कठिनाइयाँ अलग है, राह भी अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाता है। ऐसा शिक्षा किस काम की जो आपसे आपकी सरलता छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं, आवश्यकता तर्क की भाषा नहीं समझती। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी किसी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें उठाओ और उनका उपयोग एक स्मारक बनाने में लगा दो। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहते हैं और चलते रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी जी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सकारात्मक रिजल्ट ही आएगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन यदि आप दूर तक चलना चाहते हैं तो एक साथ चलें। घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसमें उलझना नहीं चाहिए, ना ही भविष्य को लेकर चिंतित रहना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही किसी से जलिए। अच्छी किताबें पढ़ने और प्रवचन सुनने का कोई फायदा नहीं अगर आप इसे अपने जीवन में नहीं अपनाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध कोयले के समान है, इससे विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाता है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं बल्कि बहुत अधिक देर के बारे में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध में हजारों शब्दों का गलत बोलने से अच्छा मौन है, जो जीवन में आपकी शांति लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण कहते हैं, भूत और भविष्य का चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही जीवन का सत्य है। जो भी कर्म करो वह सोच समझकर करो, क्योंकि वह परमात्मा को समर्पित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासना के तीन द्वार हैं, क्रोध और लोभ और अंत में वासना। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता है वह शत्रु के समान कार्य करता है। सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूरी करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही आपके काम आते हैं। सपने को साकार बनाने के लिए ध्यान केंद्रित रखें और हर समय को यूटिलाइज करने की आदत बनाएं। अधिकतर सफल लोगों में पढ़ने की आदत होती है, इससे नई आइडियाज मिलते हैं। नए विचार और नई चीज़ों के सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। लोगों से मिले जुले और नेटवर्क बनाएं। अपने सोशल स्किल को मजबूत बनाएं। सफल लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। समय पर सोना, उठना और पौष्टिक आहार लेना जीवन शैली में उनका शामिल होता है। दोस्त, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग लगाने का हौसला तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आते हैं, बस समय को सही बनाना पड़ता है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपने को अपनी निगाहों में रखो। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी को हर जगह पर धक्का खाया है। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। सपनों की ऊंचाइयों के छूने का इरादा है, हर कदम पर मुश्किलों की हराने का इरादा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। वो चाल चलता गया और मैं दोस्ती निभाता गया। जिंदगी में इंतज़ार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना
कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुरा सीख ले और वजह की तलाश न कर। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।